See, not even our family knows our disappointment. As an entrepreneur, if I'll say, then my mother might not know कि मैं अभी कितना अंडर द ग्राउंड हूँ. तो पहली बात उनका बेटा हूँ मैं, तो उनके लिए कभी अंडर द ग्राउंड होंगे ही नहीं. मैं तो हमेशा उनकी चांद आंखों का तारा ही हूँ ना. हम सभी इनफैक्ट. तो उनके सामने आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्हें आपके फ्यूचर की टेंशन रहेगी. दे आर नॉट इन स्टेज की वो हमारी टेंशन नहीं. राइट. आपकी टीम को आप नहीं दिखा सकते हो क्योंकि उनके अंदर वो जो मोटिवेशन आप ही ने भरी है, आप उसी को खत्म नहीं कर सकते ना. आपने उनको सपने दिखाए हैं. एंटरप्रेन्योर सेल्स द ड्रीम फर्स्ट. हर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को, अपने आर्ट को बेचने से पहले अपने सपनों को अपनी टीम के सामने बेचता है ताकि वो मोटिवेट हो उस चीज को लेकर. यू आर अलोन इन दिस जर्नी. ट्रस्ट मी, इट्स अ हार्ड ट्रूथ. बट इवन इफ यू आर मैरिड, देन इवन योर लाइफ पार्टनर इज नॉट योर पार्टनर इन डाउनफॉल. डाउनफॉल्स है, बिजनेस में दिक्कत है, बी इट फाइनेंशियल, बी इट डिसअपॉइंटमेंट, बी इट मिसिंग क्रिएटिविटी, बी इट द रिजल्ट्स. एज यू सेड कि रिजल्ट्स वो नहीं मिल रहे उस चीज़ के. कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई भी डाउनफॉल हो, कुछ भी हो आपके साथ, अगर अच्छा है यू शेयर इट विद एवरीवन. अगर बुरा है यू कीप इट टू योर सेल्फ. यू कीप इट टू योर सेल्फ. स्ट्रगल इन योर ओन हेड. काम भी देखना है अपना सारा, टीम को भी दिखाना है, समझाना है. हर दिन पे 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 1000 टास्क होते हैं, वो भी करने हैं. डाउनफॉल को, आगे बिजनेस नहीं आ रहा है उसका स्कोप देखना है. मार्केटिंग का मेरे हाथ में मार्केटिंग होती है. मेरी मार्केटिंग मेरे को खुद देखनी होती है. तो मुझे ही आइडिया होता है कि आगे अभी कितना बिजनेस आ रहा है. ठीक है. एक टाइम तक ही एक बिजनेसमैन को पता होता है कि यार हमारे पास इस टाइम तक के अपने फंड्स हैं, इस टाइम तक का हमारे पास काम है, क्लाइंट्स है, क्लाइंटेज है, इसके बाद का क्या. तो दिस इज ऑल्सो टेंशन. अब अगर काम आएगा इट्स गुड, नहीं आता है एक निर्धारित समय तक नहीं आता है. मान लीजिए हमारे फंड्स खत्म हो गए आज, हमें एक महीने तक कोई काम नहीं मिला है. सो वो जो 30 डेज का सर्वाइवल है, टीम को तो पैसा देना है. ठीक है. अपने इक्विपमेंट का पैसा लगाना है. देयर आर EMIs, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. घर पे देना है. बहुत सारी चीज़ें होती है. व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर एट दिस एज, यू आर अर्ली एंटरप्रेन्योर, तो कुछ चीज़ें कम हो जाती है, तब से बिजनेस में पैसा लगता है. बट व्हेन यू क्रॉस योर 25, 26 सेट, व्हेन यू आर 30, 35, बच्चे हो जाते हैं, तो हेल लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर डिपेंडिंग ऑन योर एज व्हेन यू स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं अलग अलग एज के. सो अगर नहीं आता है एक महीने तक बिजनेस, यू आर डिसअपॉइंटेड. बट शुड यू बी डिसअपॉइंटेड एंड थिंक ऑफ लिविंग वॉट यू हैव डन सो फार? योर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, योर गुड 6-7 years ऑफ स्ट्रगल, एटलीस्ट इतना हर एक एंटरप्रेन्योर करता ही करता है. राइट. नो एंटरप्रेन्योर हैज एवर बीन जो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ही बूम कर गया. तो वो लक बाय चांस वाली एक चीज़ होती है और बहुत चीज़ें डिपेंड करती है. सो 6-7 years के बाद अगर आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही है, डिसअपॉइंटमेंट्स हर जगह से मिल रही है, अपने काम से मिल रही है, अपने बिजनेस से मिल रही है, अपने एम्प्लॉयज से मिल रही है, बी इट एनी डिसअपॉइंटमेंट, आई से कि इवन इफ इट्स 6 months ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ना, 6 disappointing months continuous, not a one day of a good sunshine. Even then an entrepreneur is who on 7th month first day says आज का दिन और से एक दिन और देखते हैं. हर दिन एक दिन और देखते हैं, एक दिन और देखते हैं. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट वन डे. सो ये मत सोच कर चलो कि मैं 1 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ. नहीं, मैं कल और करूँगा, मैं परसों और करूँगा, मैं आज और करूँगा, मैं आज और करूँगा. प्रेजेंट, कीप योर प्रेजेंट फोकस्ड. आप फोकस के साथ रोज सुबह उठोगे ना कि आज मेरे को करना है, एंड उसी जोश के साथ जो जोश आपके पास 7 साल पहले था जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी थी, वो कांस्टेंट रहना चाहिए मेरे भाई. अदरवाइज जहाँ पे वो वीक हो गया ना, वहाँ पे आपकी टीम वीक हो जाएगी, वहाँ पे आपका बिजनेस अपने आप ही वीक हो जाएगा. बिकॉज यू आर द वन हु इज होल्डिंग द स्ट्रिंग्स. आपके 10 लोग आपने बना दिए, मैं कह रहा हूँ आपने 50 लोग क्यों नहीं बना दिए. एक अगर बिजनेसमैन भी बन जाता है ना, एक रॉकिंग कंपनी के बाद भी 1000 एम्प्लॉयज भी क्यों ना बना दियो, तब भी एक फाउंडर को जिसने उस कंपनी की नींव रखी है, एग्जिट ले लिया वो अलग बात है, बट इफ इज स्टिल इन द कंपनी, इफ इज द CEO और एट एनी बिग पोजीशन इन द कंपनी, तो उसको हर दिन उसी जज्बे के साथ उठना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. और अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो गो चेक इट आउट. और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग.